हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k lying on frictionless plane. The other end of spring is fixed. The particle starts moving horizontally from equilibrium position at t is equals to 0 with initial velocity u naught when speed of the particle is 0.5 u naught मतलब half of the maximum. It collides elastically with a rigid wall. आफ्टर कोलिजन की कहानी हम लोगों से पूछी गई तो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे जो हम लोग v लिखते हैं v ये आता है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और यहां पे जो v हम लोगों को दिया गया है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ दिया गया है। बराबर है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ दिया गया है तो इसको हम लोग अगर यहां से लिखें तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं a ओमेगा बाई 2। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई और कर रहे हैं तो हमें x इज इक्वल्स टू मिलेगा √3a/2। यानी जो पार्टिकल की पोजीशन है वो √3a/2 पे है। मैं भी डायग्राम भी बनाऊंगा, निश्चिंत रहें। अब यहां पे मैंने लिखा x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो पार्टिकल को इस पोजीशन तक पहुंचने में, कौन सी पोजीशन, √3a/2 तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, सबसे पहले जरा हम लोग वो कैलकुलेट कर लें। तो यहां से हमारे पास आ रहा है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू √3/2 मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री। क्लियर। तो यहां से हमें टी मिलेगा, टी इज इक्वल टू π/3 बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह हम लोग यहां से आ गया ये m बाई के। तो इतने टाइम में वो पहुंचेगा। मतलब समझो बात को, जैसे यहां कहीं पे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसका मीन पोजीशन है, यहां पे इसकी वेलोसिटी दी गई थी u नॉट, और यहां कहीं पे एक वॉल लगी हुई है इस जगह पे। जब ये वॉल पे पहुंचा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये जब ये वॉल पे पहुंचा था तो इसकी वेलोसिटी बोली गई थी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाती है u नॉट बाई 2। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला तो ये जो डिस्टेंस आ रहा था, ये डिस्टेंस आ रहा था a√3/2। तो a√3/2 तक पहुंचने में इसको इतना टाइम लगा। अब सुनिए, तो यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम इसको लगा है, यहां से यहां तक वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर। जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन लिखा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन रिटर्न्स टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u नॉट। बात सही है क्योंकि कोलिजन इलास्टिक बोला है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे में लिखा है द टाइम एट विच पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फर्स्ट टाइम। तो देखो इधर जितना टाइम जाने में लगा था उतना ही लौटने में लगेगा। तो मीन पोजीशन पे वापस आने में टाइम 2 डैश लगना है, तो 2π/3 इंटू रूट ऑफ m/k ये टाइम लगेगा। दूसरा देखते हैं सी ऑप्शन, तो बी वाला तो गलत हो गया। सी में लिखा है द टाइम, देखिए इधर इसमें लिखा है द टाइम एट विच मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग अकर्स। तो बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन तो यहां पे होगा, इस जगह पे। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन होने के लिए इसको t/4 फिर पीछे जाना पड़ेगा, और t/4 टाइम पीरियड का 1/4। क्लियर है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए जो टोटल टाइम आएगा, जिसको मैं t डबल डैश लिख दूं, ये आ जाएगा t डैश मतलब जाने और आने का टाइम प्लस t/4। अब मैं जरा इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूं। तो t डबल डैश तो हमारे पास आ रहा था 2π/3 रूट ऑफ m/k प्लस t/4। तो t/4 हमारे पास हो जाएगा π/2 रूट ऑफ m/k। तो इसमें से हम लोग 6 एलसीएम ले लें तो मिलेगा 4π प्लस 3π, और ब्रैकेट में मैंने रूट ऑफ m/k बाहर कर दिया। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास आता है 7π/6 इंटू रूट ऑफ m/k। क्लियर। ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये दिया गया है ऑप्शन में? नहीं, 4π/3 दिया हुआ है तो ये गड़बड़ हो गया। अगला लिखा है द टाइम एट विच पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम। देखना बात को, तो पहले तो ये यहां पर फर्स्ट टाइम के बाद तो इतनी देर के बाद आ गया। अच्छा, सेकंड टाइम आने के लिए अब इसको t/4 यहां जाना है और t/4 फिर यहां से वापस भी आना है। तो सेकंड टाइम ये हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी
तो टोटल टाइम जिसको हम टी मान लीजिएगा, T3 लिख देते हैं, तो इट इज टी डैश प्लस टी बाई टू बराबर है। और टी डैश हम लोगों के पास आ रहा था 2 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम बाई के प्लस हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब ये हो गया एम बाई के। तो इसमें से रूट ऑफ एम बाई के अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हम लोगों को मिलेगा अंदर में 5 पाई बाई 3। देखते हैं ये दिया है क्या, 5 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम बाई के। तो 5 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम बाई के, तो बेटा यहां से डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ए एंड डी। सो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।